Hi everyone, you are with me AS Low Note. Today in this video we will discuss the topic charge जो डील करता है चैप्टर 18 सेक्शन 234 टू 247 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा साहित्य 2023। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 234 से 240 तक डील किए थे। यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो में हम सेक्शन 241 से 247 तक डील करेंगे। आइए देखते हैं। जॉइंडर ऑफ चार्जेस सेक्शन 241 टू 247 तक जो भी सेक्शन हैं हमारे वो जॉइंडर ऑफ चार्जेस से डील करते हैं। जॉइंडर ऑफ चार्जेस क्या होता है? इट रिफर्स टू लीगल प्रोसेसेस ऑफ combining multiple criminal charges or offenses against a single defendant into a single trial or legal proceeding। जब मल्टीपल एक या एक से ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस या ऑफेंसेस को सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक ट्रायल किया जाए या एक लीगल प्रोसेस हो तो उसे हम जॉइंडर ऑफ चार्जेस कहते हैं। सेक्शन 241 से 245 तक सभी सेक्शनों में एक एक्यूज के चार्जेस के जॉइंडर की बात कही गई है जिसमें उसके चार्जेस को जॉइंट करके एक ट्रायल किया जा सके। और सेक्शन 246 में अलग अलग एक्यूज पर्सन के चार्जेस की जॉइंडर की बात कही गई है जिसमें एक या एक से अधिक एक्यूज पर्सन हैं उनके चार्जेस को जॉइंट करके एक ट्रायल के बात कही गई है। अब हम बेसिक रूल और उसके एक्सेप्शन देखेंगे। सेक्शन 241 जो डील करता है जर्नल रूल से मींस बेसिक रूल से, सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस। हर एक यूनिक ऑफेंस के लिए एक सेपरेट चार्ज होना चाहिए और वह चार्ज ट्राई होना चाहिए सेपरेटली। इसका मतलब हुआ कोई भी ऑफेंस होता है उसके लिए एक सेपरेट चार्ज होना चाहिए और वह सेपरेटली ही ट्रायल किया जाना चाहिए। यह हमारा जर्नल रूल है मींस बेसिक रूल। आइए इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ थेफ्ट on one occasion and of causing grievous hurt on other occasion। ए को चार्ज किया गया है थेफ्ट के लिए और ग्रीवियस हर्ट के लिए, तो ए मस्ट बी सेपरेटली चार्ज्ड एंड ट्राई फॉर द थेफ्ट एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो दोनों ऑफेंसेस के लिए उसे अलग अलग ट्रायल किया जाएगा और अलग अलग उस पर चार्ज बनाए जाएंगे। यह हमारा बेसिक रूल है। बट इसका एक्सेप्शन है। इफ़ द एक्यूज पर्सन रिक्वेस्ट इन राइटिंग फॉर द ट्रायल ऑफ ऑल चार्जेस टुगेदर एंड द मजिस्ट्रेट बिलीव डेट एक्यूज पर्सन विल नॉट बी प्रीजुडिस, द मजिस्ट्रेट मे ग्रांट परमिशन फॉर ट्रायल। यह जर्नल रूल का एक्सेप्शन है। अगर एक्यूज पर्सन राइटिंग में रिक्वेस्ट करे मजिस्ट्रेट से कि उसके सभी चार्जेस को एक ही ट्रायल में ट्राई किया जाए तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उससे कोई प्रभाव नहीं होगा अगर सभी चार्जेस को एक ही ट्रायल में ट्राई किया जाए, मतलब अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि उससे जस्टिस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वह ग्रांट कर सकता है एक्यूज पर्सन के सभी चार्जेस को एक ही ट्रायल में करने के लिए। अब हम एक्सेप्शन 1 देखते हैं जो डील करता है ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर मे बी चार्ज्ड टुगेदर, जो डील करता है सेक्शन 242। इस सेक्शन में यह कहा गया है कि अगर कोई पर्सन सेम काइंड के एक या एक से ज़्यादा ऑफेंस करता है
लेकिन वह 5 से मोर देन नहीं होने चाहिए, चाहे वो उसे सेम पर्सन के अगेंस्ट किया हो या फिर अलग अलग पर्सन के अगेंस्ट किया हो। इसका मतलब हुआ अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा सेम काइंड के ऑफेंस करता है लेकिन 5 से कम 1 साल के अंदर मीन्स डेट 12 मंथ्स में, तो उसके लिए उस ऑफेंस को एक साथ चार्ज किया जा सकता है और उसका एक ही ट्रायल किया जा सकता है। इस सेक्शन का पर्पस यह है कि अगर सेम काइंड के ऑफेंस हैं तो उसको एक ही ट्रायल में चार्ज करने से मल्टीपल प्रोसीडिंग अवॉइड की जा सकती हैं। नाउ offenses are said to be of same kind when they are punishable with the same amount of punishment under the same section of भारतीय न्याय संहिता और स्पेशल और लोकल लॉज। इसमें बताया गया है कि सेम काइंड के ऑफेंसेस से क्या मतलब है। सेम काइंड के ऑफेंस कब कहा जाएगा किसी ऑफेंस को? जब कोई ऑफेंस पनिशेबल है सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर सेम सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता में या फिर किसी स्पेशल या लोकल लॉ में, तो उन्हें हम सेम काइंड ऑफेंसेस कहेंगे। बट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 242 स्टेट व्हेन द एक्यूज इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 303 subsection 2 of BNS, it is said to be offense of the same kind as an offense punishable under section 305 of BNS. Now we will move to next section and next exception number 2, जो डील करता है ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंसेस। इसमें सेक्शन 243 सबसेक्शन 1 स्टेट करता है डेट व्हेन द एक्यूज कमिट सेवरल ऑफेंस इन द सेम ट्रांजैक्शन। जब कोई एक्यूज बहुत सारे ऑफेंस कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा ऑफेंस कर रहा है सेम ट्रांजैक्शन मीन्स सेम सीरीज में, देन ही मे बी ट्राई जॉइंटली, वह उन सब के लिए एक ट्रायल किया जा सकता है। इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं। ए कमिट्स हाउस ब्रेकिंग बाय डे विद इंटेंट टू कमिट रेप एंड कमिट्स इन द हाउस सो एंटर रेप विद बी वाइफ। ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ offenses under section 64 and under section 331 subclause 3 of BNS। इसका मतलब हुआ ए एक पर्सन है जो हाउस ब्रेकिंग करता है किसी के घर में और वह इस इंटेंट से जाता है कि वह रेप कमिट करे और वह ऐसा ही करता है, तो उसके लिए उसे सेपरेटली चार्ज किया जाएगा, लेकिन उसका ट्रायल एक ही किया जाएगा, जो कि सेक्शन 64 जो डील करता है पनिशमेंट ऑफ रेप एंड सेक्शन 331 सबसेक्शन 3 हाउस ब्रेकिंग एंड हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट, तो उसको एक ही ट्रायल किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए एक ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है अगर वह ऑफेंस सेम ट्रांजैक्शन में कमिट किए गए हैं तो। नेक्स्ट सेक्शन 243 सबसेक्शन 2 व्हेन द एक्यूज इज चार्ज्ड विद 1 और मोर ऑफेंसेस। जब एक्यूज को चार्ज किया गया हो एक या एक से ज़्यादा ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट या मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, then accused may be charged with and try at one trial for each such offense। इन सभी ऑफेंसेस के लिए accused पर्सन को एक ट्राई किया जा सकता है। Now move to section 243 सबसेक्शन 3 जो बताता है कि जब accused पर्सन को चार्ज किया जाता है किसी ऑफेंस के लिए और उस ऑफेंस की डेफिनेशन
दो या दो से अधिक लॉ में दी गई है, मीन्स अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं किसी लॉ में, देन एक्यूज में बी चार्ज्ड विद एंड ट्राई एट वन फॉर ईच ऑफ सच ऑफेंस। उसके लिए एक्यूज पर्सन को एक ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है उन ऑफेंसेस के लिए। आइए इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं। ए एक्सपोज हर चाइल्ड विद नॉलेज दैट शी इज देयर बाय लाइकिंग टू कॉज इट्स डेथ। ए एक्सपोज करती है अपनी बच्ची को इस नॉलेज के साथ कि अगर वह ऐसा करती है तो उस बच्चे की डेथ हो जाएगी। द चाइल्ड डाइज, बच्ची मर जाती है। फॉर सच एक्सपोज, उस एक्सपोज के कारण। ए में बी सेपरेटली चार्ज्ड विद, ए को सेपरेटली चार्ज किया जाएगा ऑफेंस अंडर सेक्शन 93 एंड 105 ऑफ BNS। सेक्शन 93 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डील करता है कि अगर कोई फादर या मदर अपने बच्चे को जिसकी एज 12 साल से कम हो एक्सपोज कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं इस इंटेंशन के साथ कि वह उसे अब छोड़ देंगे, तो वह पनिशेबल है। एंड सेक्शन 105 डील करता है कल्पेबल होमोसाइड पनिशमेंट विच इज़ नॉट अमाउंट टू मर्डर। नाउ वी विल मूव टू सेक्शन 243 सबसेक्शन 4 जो डील करता है इफ़ सेवरल एक्ट, अगर किसी एक्यूज ने डिफरेंट एक्ट किए हैं ईच ऑफ विच वुड कंस्टिट्यूट अ ऑफेंस, और हर एक्ट अपने आप में एक ऑफेंस है। वह ऑफेंस अलग अलग किए गए हैं लेकिन अगर उन्हें एक साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो वह एक डिफरेंट ऑफेंस बन जाते हैं। उसके लिए एक्यूज पर्सन को एक ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कोई एक्यूज पर्सन है, उसने डिफरेंट एक्ट किए हैं अलग अलग, और वो अलग अलग एक्ट अपने आप में एक ऑफेंस हैं, लेकिन अगर उन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो वह एक डिफरेंट ऑफेंस बनता है। तो इसके लिए एक्यूज पर्सन को एक ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है उन सभी ऑफेंस को कंबाइन करके। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 3 जो डील करता है वेयर इट इज़ डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, जहाँ पर ये डाउट हो कि क्या ऑफेंस कमिट किया गया है। सेक्शन 244 सबसेक्शन 1 यह कहता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन हो कि कोर्ट डाउट में हो कि क्या ऑफेंस कमिट किया गया है और किस ऑफेंस के लिए एक्यूज पर्सन को चार्ज किया जाए, तो वह या तो सभी ऑफेंसेस के लिए अलग अलग चार्ज बना सकती है या फिर जो भी ऑफेंस कमिट किए गए हैं एक्यूज पर्सन के द्वारा उनमें से किसी भी एक पर या किसी भी पर चार्ज बना सकती है और वह एक ही ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। तो यह सेक्शन कोर्ट को ऑथराइज करता है कि वह किसी भी ऑफेंस के लिए सभी के लिए चार्ज बना सकती है या फिर उनमें से किसी के लिए भी चार्ज बना सकती है। आइए इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं। ए कोई एक्यूज पर्सन है जिसने एक्ट किया है थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग, तो उसके लिए उसे चार्ज किया जा सकता है। थेफ्ट के लिए, स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग के लिए, सभी के लिए चार्ज किया जा सकता है या फिर उसे इनमें से किसी एक के लिए भी चार्ज किया जा सकता है और उसके लिए एक ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। नाउ सेक्शन 244 का सबसेक्शन 2 देखते हैं। व्हेन द एक्यूज इज चार्ज्ड विद वन ऑफेंस, जब किसी एक्यूज को एक ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया हो और एविडेंस में पता चलता है कि उसने तो दूसरा ऑफेंस कमिट किया था, तो विच ही हैज़ कमिटेड, देन सच अ केस ही विल बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस विच ही हैज़ एक्चुअली कमिटेड, तो उसे कन्विक्ट किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए जो उसने एक्चुअली में कमिटेड किया था। बेशक से
उसके लिए उसका चार्ज नहीं बनाया गया। इस सेक्शन को हम इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं। जो इलस्ट्रेशन हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ी थी उसी को आगे पढ़ते हैं। उसी में देखते हैं कि ए को हमने चार्ज कर दिया थेफ्ट के लिए और बाद में हमें यह पता चलता है कि उसने तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था या फिर रिसीविंग स्टोलन गुड्स किया था। तो जो ए एक्यूज पर्सन है उसको कन्विक्ट किया जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर स्टोलन गुड्स के लिए। बेशक से उसके लिए हमने उसे चार्ज नहीं किया था, फिर भी हम उसको कन्विक्टेड मान लेंगे। सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था कि अगर कोर्ट इस डाउट में है कि एक्यूज पर्सन को किसके लिए चार्ज किया जाए, किस ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाए, तो वह अगर एक ऑफेंस के लिए चार्ज कर देती है और बाद में पता चलता है कि वह ऑफेंस उसने नहीं कमिट किया, उसने कोई दूसरा ऑफेंस कमिट किया था, तो उसके लिए चार्ज फ्रेम नहीं होने के बाद भी उसे कन्विक्टेड कर दिया जाएगा दूसरे ऑफेंस के लिए। यह हमारा सबसेक्शन 2 डील करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंसेस चार्ज्ड, जो डील करता है सेक्शन 245 ऑफ BNSS। इस सेक्शन में यह कहा गया है कि जब कोई एक्यूज पर्सन को चार्ज किया जाता है सेवरल ऑफेंसेस के लिए एंड उसमें से कुछ ऑफेंस को कंबाइंड करके एक कंप्लीट माइनर ऑफेंस बनता है। मतलब किसी एक्यूज पर्सन ने 7 या 8 ऑफेंस किए हैं, मान लेते हैं 8 ऑफेंस किए हैं और उनमें से 6 ऑफेंस को कंबाइंड कर दे तो एक नया माइनर कंप्लीट ऑफेंस बनता है। देन एक्यूज में बी कन्विक्टेड, तो एक्यूज को कन्विक्टेड किया जाएगा उस माइनर ऑफेंस के लिए, लेकिन उसके लिए हमने उसे चार्ज नहीं किया है, फिर भी हम उसके लिए माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड किया जाएगा वह एक्यूज पर्सन। वेयर एन एक्यूज इज चार्ज विद एन ऑफेंस, जब किसी एक्यूज को चार्ज किया जाता है ऑफेंस के लिए, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट, तो उसको अटेम्प्ट टू कमिट दैट ऑफेंस के लिए भी चार्ज किया जा सकता है। बेशक से उसके लिए कोई सेपरेट चार्ज नहीं बनाया गया है, फिर भी उसको अटेम्प्ट के लिए भी चार्ज किया जा सकता है। अनलेस द कंडीशन आर फुलफिल्ड, जब तक कंडीशन फुलफिल्ड ना हो जाए, माइनर ऑफेंस की सभी फुलफिल कंडीशन नहीं होती, तब तक एक्यूज पर्सन को उस माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड नहीं किया जा सकता। सेक्शन 245 ऑफ BNSS। मतलब माइनर ऑफेंस के लिए भी सारी फुलफिल कंडीशन होनी चाहिए, तभी वह माइनर ऑफेंस लगाया जा सकता है एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 246, जो डील करता है व्हाट पर्सन्स मे बी चार्ज जॉइंटली। अब तक हमने जितने भी सेक्शन पढ़े हैं उसमें हमने एक ही पर्सन को अलग अलग ऑफेंस के लिए जॉइंडर ऑफ चार्ज के लिए पढ़े हैं, लेकिन अब हम सेवरल पर्सन के जॉइंडर ऑफ चार्ज के लिए इस सेक्शन को पढ़ेंगे। सेक्शन 246 प्रोवाइड करता है सर्टेन पर्सन्स कैन बी ट्राई जॉइंटली। सेवरल पर्सन को एक साथ जॉइंटली हम ट्रायल कर सकते हैं। किस सिचुएशन में, देखते हैं। फर्स्ट, एक्यूज हु कमिट द सेम ऑफेंस इन द सेम कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। यह बताता है कि अगर एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग पर्सन एक्यूज हैं और वह ऑफेंस सेम ट्रांजैक्शन में कमिट किया गया है तो उसके लिए जॉइंटली ट्रायल किया जा सकता है। नेक्स्ट, accused of an offense and a person accused of abatement or attempt to commit such offense। इसका मतलब हुआ कि एक ऑफेंस करने के लिए अलग अलग पर्सन एक्यूज हैं। कोई अटेम्प्ट कर रहा है, कोई अबेटमेंट कर रहा है, कोई मेन पर्सन है जो उस ऑफेंस को कमिट करना चाहता है
और कुछ ऐसे पर्सन हैं जो हेल्प कर रहे हैं उस मेन पर्सन की उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो उन सभी को एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड। अगर सेवरल पर्सन कोई ऑफेंस कर रहे हैं सेम काइंड का एक साथ विद इन 12 मंथ्स, तो उनको जॉइंटली ट्रायल किया जा सकता है। मतलब कई सारे पर्सन हैं सेम काइंड का ऑफेंस कर रहे हैं जॉइंटली विद इन 12 मंथ्स, देन दे ट्राई अ वंस ट्रायल। नेक्स्ट सेक्शन डील करता है कि एक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। डिफरेंट ऑफेंसेस के एक से ज़्यादा एक्यूज हैं और वह ऑफेंस कमिट किया गया है सेम ट्रांजैक्शन में, देन दे आर ट्राई फॉर द वन ट्रायल। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई पर्सन थेफ्ट कमिट करता है, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन करता है और उससे जो भी प्रॉपर्टी उसे रिसीव होती है वह दूसरे पर्सन को रिसीव या रिटेन करने में या असिस्ट कर रहा है डिस्पोजल में या फिर छिपाने में उस प्रॉपर्टी को, तो वह दोनों पर्सन को एक साथ एक ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ किसी एक पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है थेफ्ट का और उससे जो भी उसे प्रॉपर्टी मिली है दूसरा पर्सन उसको हेल्प करता है उसको उस प्रॉपर्टी को छिपाने में या फिर किसी और को ट्रांसफ़र करने में, तो वह दोनों पर्सन को एक ट्रायल में चार्ज किया जा सकता है और उसके लिए एक ट्रायल ट्राई किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 and 5 ऑफ सेक्शन 317 ऑफ BNS or either of those section in relation to stolen property, the possession of which has been transferred by one offense। कोई पर्सन है जो सेक्शन 317 के सबसेक्शन 2 और 5 में फॉल करता है या फिर कोई भी सेक्शन जो स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं उनके पोजेशन या ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, तो उनको एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ जो पर्सन भी स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं उन सबको एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट, कोई भी एक्यूज जो कि अंडर चैप्टर 10 ऑफ BNS में इन्वॉल्व हैं उन सभी को एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। चैप्टर 10 ऑफ BNS डील करता है काउंटरफिट कॉइन से, तो इससे रिलेटेड जो भी ऑफेंस हैं या चैप्टर 10 में जो भी ऑफेंसेस आते हैं उनके लिए एक ट्रायल किया जा सकता है। इस सेक्शन का प्रोवाइज़ो यह कहता है कि अगर इस लिस्ट में जितने भी ऑफेंस दिए गए हैं उसके अलावा भी अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो जॉइंटली ट्रायल कर सकता है अगर उससे कोई भी प्रीजुडिस ऑफ जस्टिस नहीं हो रही है, तो मतलब जो लिस्ट इसमें दी गई है उसके अलावा भी पर्सन का जॉइंटली ट्रायल कर सकता है अगर एक्यूज पर्सन रिटर्न में रिक्वेस्ट करे तो। लास्ट सेक्शन, विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्ज ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्ज। यह सेक्शन 247 एड्रेस करता है प्रोसीड्यूर विड्रॉ करने के लिए रिमेनिंग चार्ज जिन पर एक्यूज का कन्विक्शन नहीं दिया गया है उन पर। आइए देखते हैं। अ पर्सन कैन बी चार्ज विद मल्टीपल हेड्स। अगर किसी पर्सन को एक से ज़्यादा चार्जेस के लिए कन्विक्ट किया गया है और आफ्टर कन्विक्शन के बाद वे चार्जेस जिस पर कन्विक्शन नहीं दिया गया है उनको वह मतलब प्रोसिक्यूशन उनको जो रिमेनिंग चार्ज हैं उनको विड्रॉ कर सकता है कोर्ट की कंसेंट से, एंड सच विड्रॉ रिजल्ट इन एक्विटल ऑफ द विड्रॉ चार्जेस अनलेस द कन्विक्शन इज़ ओवरटर्न। जो चार्जेस हैं जो विड्रॉ कर लिए गए हैं उनको ऐसे
माना जाएगा जैसे उन चार्जेस पर एक्यूज पर्सन बाइज्जत बरी हो गया है। लेकिन अगर जो कन्विक्शन का ऑर्डर है वह सेट असाइड कर दिया जाता है तो कोर्ट रिज्यूम कर सकती है इंक्वायरी और ट्रायल जो चार्ज विड्रॉ किए गए हैं उनसे रिलेटेड। तो सेक्शन 247 डील करता है विड्रॉ करने के लिए रिमेनिंग चार्ज जिसके लिए कन्वेक्शन नहीं दिया गया है, और जो चार्जेस विड्रॉ कर लिए जाएंगे वे कंसाइडर किए जाएंगे एज अ एक्विटल, मतलब उन चार्जेस के लिए एक्यूज पर्सन बाइज्जत बरी हो जाएगा, वे ऐसे कंसाइडर किए जाएंगे। थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें।